गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। गुरु नारायण गुरु नारायण 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 ओम्। सूर्य नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था ऋषभ देव जी दक्षिण के कर्नाटक कूट पर्वत पर गए। बांस का जंगल था और उस बांस के जंगल में उनको जब भूख लगी तो मुंह में काला पत्थर रख लिए और आग लगी। अपने आप बांस के जंगल में झंझावात प्रकट हो गया और वहीं बैठे बैठे ऋषभ देव जी जल के भस्म के स्वाहा हो गए। तब उनके पुत्र जो है भरत, पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाम खंड था, उसी राजा भरत के नाम से इस भारतवर्ष नाम पड़ा। तो भारतवर्ष का नाम भरत के नाम से पड़ा। भरत जवानी में राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने विश्वरूपिणी पंचजनी नामक कन्या से जो है विवाह किया, जिससे 5 पुत्र होते हैं। सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु, ये 5 पुत्र पैदा होते हैं। महाराज भरत की आन विजय पताका चारों दिशा में फहरा रही थी। उनके जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं था। चहुओर से चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जितने राजा महाराजा थे सब उनके अधीन हो गए थे, इससे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। लेकिन उनको भरी जवानी में ही, जब जवानी में आ गए तो उनको लगा कि मुझे नहीं भगवान के भजन की ओर मुड़ना चाहिए। सन्यास आके घेर लिया। तो यहाँ पर व्यास जी बहुत खुश हैं, उनकी कलम से लिख रहे हैं कि जब यानी कि भरत को जवानी में वैराग्य जगा तो लोग वृद्धावस्था का इंतजार करते हैं। जब मैं वृद्ध हो जाऊं तब घर परिवार छोड़ दूं, मैं चुपचाप एक जगह बैठा रहूँगा। भरी जवानी में, जवानी मतलब काम भोग पिपासा तमाम कार्य करने के लिए होता है। उनको वैराग्य जगा। जब वैराग्य जगा तो अपने लड़के को राजगद्दी पे बैठा करके घर से निकल गए। पुलह ऋषि के आदमी, गंडकी नदी, पुलह ऋषि जो थे उनका गंडकी के किनारे आश्रम था, वहां जाकर के तप करने के लिए बैठ गए। बता रहे हैं अगर तुमको क्षय रोग हुआ है, क्षय रोग मतलब जिसको आजकल टीबी कहते हैं, राज रोग पहले कहा जाता था,
तो राज रोग का नियम है कि रोज 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 वो शरीर मरता है, आदमी पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो प्राण विहीन हो जाता है। परंतु जवानी में जब ये रोग लग गया है, समझो उनको वैराग्य लग गया है, तो कहाँ से उनको न स्त्री न पुत्र कलत कुछ नहीं, बस बोले कि मैं अब नारायण नारायण करूँगा। और वो अपने शास्त्रों ग्रंथों जिसमें कुछ सिद्धियाँ मिले, साहित्य पढ़ करके, व्यक्ति या कथा सुन करके, तो उसे जब उनको वैराग्य मिल गया तो राजपाट छोड़ करके वो चले गए। तो भरत जी को जवानी में विचार आया था, जिसको जवानी अपने काबू में आ गई, समझो उसके समान विलक्षण कोई नहीं है। और जो अपने जवानी को अपने काबू में नहीं लगता, वो दर दर भटकता रहता है। वो सुअर कुत्ता बिल्ली डूकर भी यानी कि काम भोग करते हैं, तो उनको काम भोग की पिपासा से लिप्त नहीं हुए, भगवान की ओर बढ़ गए। तो उनके जीवन में एक घटना घटी। वो आश्रम में बैठ करके तप कर रहे थे, तो नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे एक हिरनी पानी पीने आई। वो गर्भवती थी। वो जैसे पानी पीना शुरू किया, एक शेर ने दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुन करके हिरनी जो है भयभीत बन गई, पूरा पानी पी भी नहीं पाई थी। जोर लगा करके नदी को छलांग मारना चाहा, आ तो गई नदी के इस पार, लेकिन जोर लगाने से उसका गर्भ गिर गया और नदी के इस पार आकर के हिरनी के प्राण निकल गए। तो भरत जी देख रहे, बोले अरे बाप रे बाप, इसकी मां मर गई, छोटा सा नवजात शिशु, इसके बाप का हमें भी पता नहीं। दौड़ करके उठा लिए, नदी के जल से उसको साफ किए और अपने आश्रम में उठा लाए। अब जो भरत चक्रवर्ती सम्राट को छोड़ दिया था, राजपाट को त्याग दिया था, अपने पुत्र कलश सबको छोड़ करके वहां आश्रम में आकर के नारायण नारायण कर रहे थे, लेकिन वो हिरने के बच्चे में ओत प्रोत हो गए। उसके लिए घास खाने का इंतजाम कहाँ कैसे रहेगा, सब इंतजाम करते। भरत जी का चित्त जो है हिरनी के बच्चे में लग गया। अब हिरण के जब बच्चे में लगना, हिरनी में लगना कौन। आजकल तो लोग कुत्ते से भी प्रेम करते हैं, कुत्ते को अपने पास सुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसको संडास पेशाब कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है, आज का जमाना ही बदल गया है। प्रेम करना हो तो प्रभु से करो। भरत जी आश्रम में आए और उसका यानी कि रख रखाव करते रहे। एक दिन जो है स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए और हिरण भाग गया। जब भरत जी आए आश्रम में, देखे हिरण का बच्चा नहीं, तो बड़े चिंतित हो गए कि कहाँ गया, बच्चे को कोई शेर नहीं खा गया। उनका पूजा पाठ छूट गया और वो हिरण के शोध में लग गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनकी साधना कम होती गई। तो धीरे धीरे मृत्यु भरत जी के नजदीक आ रही गई और उनका जब अंत समय आ गया कि अब ये भरत के शरीर से प्राण छूट जाए, हिरणी के बच्चे की याद आ गई। अरे बाप रे बाप, वो हिरण कहाँ होगा, हे राम, मैंने उसको उठा लाया, उसका पालन पोषण नहीं कर पाया और प्राण छूट गया। अंत समय में जिस पुरुष का या जो मरणासीन है उसका जहां ध्यान रहेगा, उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। राजा भरत को हिरण के शरीर में आना बना। बताइए, जो चक्रवर्ती सम्राट था, सब कुछ अपना राज्य वैभव शाही छोड़ करके जंगल के नदी के किनारे आकर के बसे, अंत समय में उनको हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। हिरण के शरीर में भी आने के बाद भरत को अपनी बात याद आती थी, उनको बड़ा विस्मय हुआ। अहो, मैं यानी राजपाट सम्राट सब छोड़ करके हिरण के बच्चे में लग गया, उसमें ओतप्रोत हो गया और मैं प्रभु को पाना चाहता था, तो प्रभु के ध्यान में हिरण भी उस प्रभु के ध्यान में लगा रहा। वो घास बेल पत्ते खा करके उसी जगह जहां वो तपस्या कर रहा था, पुलह ऋषि गंडकी नदी के किनारे, उसी में आश्रम में आ करके वो ध्यान भजन मग्न रहता था हिरण। लोग तो समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो शरीर भरत का था वो समझ रहा था कि मैं ही भरत था, इस शरीर में आ गया हूं। इस प्रकार से सुखदेव जी बोले, हे राजा, परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हे राजा, हिरण रूपी भरत जी का जन्म एक जब ये धीरे धीरे समय आ गया तो हिरण का शरीर भी छूट गया, यानी भरत का जो आत्मा थी उस हिरण के शरीर से निकल गया, शरीर गिर गया हिरण का। तब इनका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ भरत जी का। उनके पिताजी बड़े विद्वान थे और उनकी पूर्ण साधना के पूर्व जन्म की स्मृति उस ब्राह्मण के शरीर में भी याद रही कि मैं ऐसा ऐसा किया था, मैं राजा था, फिर हिरण के शरीर में गया, अब इस ब्राह्मण परिवार में मैं जन्म लिया हूँ।
तो उनके पिता कुलीन ब्राह्मण थे। एक बड़ा भाई था जो कर्म कांड में लगा था, लोगों का पूजा पाठ कराता। उसकी शादी हो गई थी। ये छोटे बच्चे थे, इनको ले जा करके आश्रम में भर्ती कराए कि बोले भाई इसको आप जो है उपदेश दीजिए और जिससे ये आगे चल करके अपनी जीविका कमाए। तब भरत जी अपने मन में सोचा कि मैं अब कोई कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहता। मन क्रम वचन से मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। यदि मैं पढ़ूंगा और गायत्री मंत्र याद करूंगा तो अब मुझे कर्म में बंधना पड़ेगा, लोगों का पूजा पाठ करना पड़ेगा, तो वो कर्म बंधन से मैं वंचित रहूंगा। इसलिए मैं अपने आप को पागल ही घोषित कर दूं। वो गायत्री मंत्र याद कर, जबकि इनको याद था, लेकिन जब पूछता तो आए बाएं साएं करके कुछ बोलते नहीं। इसलिए इनको भरत नाम था, जड़ भरत दे दिया गया। घर के काम में व्यस्त पिताजी की मृत्यु हो गई। माता ने जो है आत्मदाह मतलब सती, उस समय सती प्रथा थी। जब पति मर जाता था, पत्नी अपने गोद में पति के लाश को ले करके अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, पति के साथ जल करके स्वर्ग को जाती थी। तब भरत जी का पालन पोषण उनके बड़े भाई के सर पे आ गया। तो जब स्कूल विद्यालय में जाते तो मास्टर आकर के शिकायत किया कि ये पढ़ने में बिल्कुल तल्लीन नहीं है, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए, खेती की रखवाली में लगा दिए। जब खेत की फसल चिड़िया आकर के चुगने लगती तो वो बोलते, खाओ ये राम का दाना, राम की चिड़िया, राम का बसेरा, राम का जंजाल, तुम भी प्रसन्न रहो हम भी प्रसन्न रहे। उड़ाते नहीं, हा हा नहीं करते, बोलते थे खाओ। तो लोगों ने देखा जा करके, उनके भाई से शिकायत की, तेरा भाई सचमुच में पागल है, ये चिड़िया को उड़ाता नहीं, बोलता है राम का दाना, राम का बसेड़ा, राम का चिड़िया, राम का खाना, तुम भी खाओ हम भी अमर तुम भी अमर। तो उनके बड़े भाई इनको घर से निकाल दिए, अलमस्त हो गए। अब उनके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं। जनेऊ पहने हुए थे, जो घर से वस्त्र लेकर निकले थे वो वस्त्र फट गया। कभी कोई कुछ दे देता खाते, नहीं देता तो नहीं खाते, पानी मिल गया तो नहा लेते, नहीं मिला तो नहीं नहाते। लेकिन भगवान का ध्यान भजन करना नहीं छोड़े। वो पागल के रूप में जरूर दिखते थे। नाम भरत था, लोग जड़ भरत रख दिए। लोग उनके ऊपर थूकते, उनके ऊपर धूल उड़ाते, उनको डग्गर मानते, उनको पागल पागल कहते, लेकिन उनका ध्यान किसी की ओर नहीं जाता। वो अलमस्त बने रहते, यहाँ तक कि उनके शरीर का कपड़ा भी नहीं रहा, दिगंबर नग्न अवस्था में घूमते। कोई सामान उठाने के लिए बोलता कि ए जड़ भरत इधर आ, जड़ इधर आ, वो जाते, बोलते हाँ, बोले मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा। जब वो सामान पहुंचा देता तो आदमी डांट के भागाता, भाग। तो जड़ भरत कुछ नहीं बोलते थे, वापिस चले जाते थे। इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन भगवान को नहीं भूलते थे। इस प्रकार से एक दिन की गाथा है कि उसी जंगल का एक राजा को पुत्र नहीं हो रहा था। तब उसने जो है माँ से प्रार्थना किया कि हे माँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। तो जब उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वो राजा आदेश दिया कि एक मनुष्य को पकड़ के लाओ। तो उसके जो कर्मचारी थे ये किसी मनुष्य के पकड़ के लाए, लेकिन रात को वो मनुष्य भाग गया। जब सुबह नरबलि चढ़ाने का समय आया तो भाग गया था। राजा को बड़ा खेद हुआ, बोले अति शीघ्र किसी मानव को ले आओ। तब वो ढूंढते ढूंढते देखे जड़ भरत जी एक जगह बैठे हुए थे। रास्ते में बोला नहीं ये ठीक है। जड़ भरत जी को पकड़ के लाते हैं, उसको नहलाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, चौका बिछा करके आसन लगा करके उनको भोजन कराते हैं। भरत जी बोलते हाँ, बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन मिला। इस प्रकार से उनको माला फूल सजा करके, जैसे दूल्हे को सजा करके बारात निकालती, मंगल बाजे बजते हैं, तुरही बजती है, मृदंग बजता है, ढोल नगारे बजते हैं, उसी प्रकार से इनको बलि चढ़ाने के लिए उस मंदिर के पास गए वन में। तो एक अज्ञानी ब्राह्मण मंत्रों को उच्चारण करके, उनको पता नहीं कि ये भरत कौन है, इनकी आत्मा क्या है, ये साक्षात भगवान इनके साथ हैं। जब वो मंत्र पढ़ लिया, बोला राजन तलवार उठाओ, इनका मस्तक जो है विच्छेद कर दो। जैसे तलवार उठाता है वैसे उस प्रतिमा में से फाड़ करके देवी प्रकट हो जाती है और तलवार लेकर के उसी राजा के धड़ सर को अलग कर देती है। वहां जितने लोग खड़े थे सबका सिर विच्छेद करके पैरों की ठोकर से मार मार करके वो तमाशा देखने के लिए वो इकट्ठे किए। ठास करती थी माँ, डर बस भाग गए। थोड़ी देर तक भरत जी देखते रहे, फिर धीरे से वहां उठ करके उसी स्थान पर जाके बैठ गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।